मुझे तो अभी मेरे इंडस्ट्री का सब भोजपुरी बोलते परिवार, हम परिवार हैं। अच्छा, भोजपुरी का परिवार बोलते ना, हम सब भोजपुरी एक परिवार हैं। परिवार है, परिवार में से एक सदस्य नहीं दिख रहा है तो और सब परिवार ढूंढने नहीं निकल रहे उसको कि एक परिवार मेरा कहाँ है। सबसे ज़्यादा उसके ही साथ में एल्बम है, पिक्चर है, सब है, समर के ही साथ में है। ज़्यादा टाइम स्पेंड भी उसके ही साथ में जिससे मैंने रहती है, उसका ही गाना ज़्यादा रहता था, करती थी। तो पैसा काम तो करवा लेता था। जब मेरी लड़की पैसा मांगती थी, भाई पैसा दो, बोलता ही देता हूँ ना, कल दूंगा, आज दूंगा, नहीं है मेरे पास, देता हूँ तुमको दूंगा। फिर मेरी लड़की, भाई पैसा तो मुझे भी घर पे देना है, मुझे भी काम है पैसे का। तो फिर क्या करता था, दारू पी के आता था, फिर वही मार झगड़ा गाली गलौज। कौन दारू पीता था? मेरी लड़की जान तो अपने लिए, उनके गले में ना कुछ निशान नहीं था, सब एकदम ऐसा ही गला, साफ सुथरा, मुँह भी, खाली मुँह से खून उनको मारा गया है। भोजपुरी के जगत के लोग कुछ बोल रहे हैं कि आपकी बेटी नशा करती थी। मेरी लड़की कौन भोजपुरी में बोला मेरी लड़की को कि नशा करती थी? कौन बोला? एक समीर चौधरी है बेतिया, उसको चप्पल मारूंगी। पटना से समीर चौधरी वो बता रहा है कि जो नशा करती थी उसकी माँ करती होगी, उसकी बहन करती होगी, उसकी लड़की करती होगी। वो आए माधरचोद मेरे सामने, हाँ। वो मेरे सामने आए माधरचोद, उनके साथ में काम और तो कोई इंडस्ट्री नहीं बोला। सुनो, सबके साथ में काम करी है, उसी के साथ में वही बोल रहा है, केवल वही बोल रहा है, और तो नहीं कहीं बोल रहा है। पूरा इंडस्ट्री सबके साथ में काम करी है मेरी लड़की, और कोई इंडस्ट्री वाला नहीं बोला, ना कोई प्रोड्यूसर बोला, ना डायरेक्टर बोला, ना कोई सेट वाला बोला या कोई बोला। यही एक बोला, ये पर्सनल बहुत खास था क्या कि इसको ही बताई कि मैं दारू पीती हूँ, गांजा पीती हूँ। सबसे पहले माता जी, आकांक्षा जी तो इस दुनिया में नहीं रही, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री और अपने परिवार को अलविदा कह के चली गई। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन कलाकार आपको आया, यहाँ पे साथ दिया और आपके साथ में खड़ा है और न्याय देने के, दिलवाने के लिए वो बातें कर रहा था? अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन कौन यहाँ पे आया, पहले ये बताइए। कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अक्षरा सिंह आई थी आज। अक्षरा जी आई थी? हाँ। हम लोग कल मैडम, हम लोग आए हैं, पटना से आए हैं, बिहार से आए हैं, और गुंजन सिंह जी के पास गए थे, राकेश मिश्रा जी के पास गए थे, और उन सारे कलाकार बोल रहे हैं, जितने कलाकारों से हम लोग मिले थे, इंटरव्यू किए थे, वो लोग सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, आकांक्षा जी के साथ खड़ा है और न्याय दिलाने का भी काम करेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कोई अभी तक नहीं आया। कोई नहीं आया है, कोई कॉल भी नहीं किया? कोई कौन फोन किया है? कल गुंजन सिंह किए थे फोन मुझे। अच्छा। और राकेश मिश्रा भी किए थे जी। आज सुबह में पवन जी किए थे। पवन सिंह जी? हाँ, पवन सिंह जी किए थे, पर मेरे देवर ने उठाया था फोन। अक्षरा सिंह अभी आई हैं, क्या बात किया उन्होंने? कुछ नहीं, वो भी मेरी लड़की कोई ऐसा नहीं कर सकती है। कुछ आश्वासन अक्षरा सिंह ने क्या बात किया वो बताइए। यही बात बोली मेरी लड़की, वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। वो खुद मैंने बहुत इतनी हिम्मती लड़की थी, जब उसने बहुत संघर्ष किया है, उसके साथ में धोखा किया गया है। अच्छा, उसमें नहीं कर सकती। संतावना उन्होंने क्या दिया? किस चीज का? कि वो आपके साथ है कि नहीं? हाँ, वो हमारे साथ है। हाँ, बोली है कि मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कुछ। मैं पवन सिंह जी ने क्या कुछ कहा था आपके? पवन सिंह से मेरी बात नहीं हुई है, मेरे देवर से बात हुई। क्या संतावना दिया था उन्होंने? मुझे नहीं पता क्या बात हुई, मुझे नहीं पता। माता जी, आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? मुझे तो अभी मेरे इंडस्ट्री का सब भोजपुरी बोलते परिवार, हम परिवार हैं। अच्छा, भोजपुरी का परिवार बोलते ना, हम सब भोजपुरी एक परिवार हैं। परिवार है, परिवार में से एक सदस्य नहीं दिख रहा है तो और सब परिवार ढूंढने नहीं निकल रहे उसको कि एक परिवार मेरा कहाँ है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे कोई कहाँ परिवार है, सब मैं तो अकेली खड़ी हूँ। जब आप आकांक्षा दुबे का बॉडी देखी तो उसमें क्या आपको लगा कि उन्होंने फांसी लगाया है या लगाया गया है? मेरी लड़की जान तो अपने लिए, उनके गले में ना कुछ निशान नहीं था, सब एकदम ऐसा ही गला, साफ सुथरा, मुँह भी, खाली मुँह से खून उनको मारा गया है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर क्या बताया है? अभी मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। किनके ऊपर आशंका है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? समर सिंह, संजय सिंह। कैसे कह सकती हैं? जब से मेरी लड़की के मैंने साथ, जब से मेरी लड़की उसके साथ में शूटिंग करने लगी, हो रहा है उसके साथ में 3 साल का मैं जानती हूँ, 3 साल से, तब से वो मेरी लड़की को मैंने गाना सबसे ज़्यादा उसके ही साथ में एल्बम है, पिक्चर है, सब है, समर के ही साथ में है। ज़्यादा टाइम स्पेंड भी उसके ही साथ में जिससे मैंने रहती है, उसका ही गाना ज़्यादा रहता था, करती थी। तो पैसा काम तो करवा लेता था। जब मेरी लड़की पैसा मांगती थी, भाई पैसा दो, बोलता ही देता हूँ ना, कल दूंगा, आज दूंगा, नहीं है मेरे पास, देता हूँ तुमको दूंगा।
फिर मेरी लड़की भाई पैसा तो मुझे भी घर पे देना है, मुझे भी काम है पैसे का। तो फिर क्या करता था, दारू पी के आता था, फिर वही मार झगड़ा गाली गलौज। कौन दारू पीता था? समर सिंह। तो कुछ भोजपुरी के जगत के लोग कुछ बोल रहे हैं कि जे आपकी बेटी नशा करती थी। मेरी लड़की कौन भोजपुरी में बोला मेरी लड़की को कि नशा करती थी? कौन बोला? एक समीर वो चौधरी है बेतिया उसको चप्पल मारूंगी। पटना से समीर चौधरी उसको बता बोलो रहा है कि समीर जो चौधरी, नशा करती थी। उसकी माँ करती होगी, उसकी बहन करती होगी, उसकी लड़की करती होगी। वो आए माधर चौथ मेरे सामने, हाँ, वो मेरे सामने आए माधर चौथ, उनके साथ में काम और तो की कोई है। इंडस्ट्री नहीं बोला। सुनो, सबके साथ में काम करी है, उसी के साथ में वही बोल रहा है, बिल्कुल केवल वही बोल रहा है, वही बोल रहा है, और तो नहीं कहीं बोल रहा ना है। पूरा इंडस्ट्री नहीं बोल सबके रहा साथ में काम करी है मेरी लड़की, और कोई इंडस्ट्री वाला नहीं बोला, ना कोई प्रोड्यूसर बोला, ना डायरेक्टर बोला, ना कोई सेट वाला बोला या कोई बोला। यही एक बोला, ये पर्सनल बहुत खास था क्या कि इसको ही बताई कि मैं दारू पीती हूँ, गांजा पीती हूँ। चाची, एक खास सवाल है। आप जब अंतिम संस्कार कर रही थी आकांक्षा जी का, घाट पे वहाँ पे कौन कौन था? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई भी आया हुआ था? भोजपुरी इंडस्ट्री से घाट पे नहीं, हम संजय सारनाथ थाने में जब थे संजय पांडे थे, वो दोपहर से आए थे, उनकी पूरी टीम थी, रितेश पांडे जी आए थे। उनकी पूरी टीम थी दोपहर से ही। रात को मेरी रानी के पूरे अंतिम संस्कार तक उनकी पूरी टीम थी, और रात को खाली जब मेरी लड़की का माने संस्कार होने लगा तो रितेश पांडे आए थे। अच्छा, होटल का जो मैनेजर है वो कुछ बताया सच्चाई? मुझे अभी होटल के मैनेजर से बात ही नहीं हुई है, ना होटल में मैं गई हूँ, ना सीसी फुटेज मुझे दिखा है, ना कहाँ पार्टी हुई है उसका भी क्या नहीं आपने कुछ। मांगने गया था सीसीटीवी? हाँ, मैं बोली जाके पुलिस वाले से बोली कि मुझे सीसी फुटेज दिखाइए होटल का, अच्छा, जहाँ मैडम, पार्टी एक वो चीज़ और, दिखाइए। होता है पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं जिस तरह से कार्रवाई कर अभी रही तो है? मुझे 5 दिन हो गया, मुझे आश्वासन दे मैं कर रहा हूँ